क्या तारिक रहमान अमेरिका जो जिस तरीके का स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहता है उसको कितना मीट कर पाएगा, और जो चाइना का बढ़ता हुआ प्रभाव था, क्योंकि अमेरिकन्स बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल थे चाइना के बढ़ते हुए प्रभाव से, खासकर जो म्यांमार में जो चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर जो एक पोर्ट बना लिया बे ऑफ बंगाल में सितवे के बगल में, उसको लेके तो उसको कितना दूर रख पाएगा, ये एक उसकी अपनी फॉरेन पॉलिसी जो दूरदर्शिता तारिक रहमान की दिखेगी। और भारत के साथ देखिए ये बात तो मान के चलिए कि बहुत इश्यूज हैं वाटर का। अभी जो गेंजिस वाटर ट्रीटी अभी 30 इयर्स का बहुत सक्सेसफुल ट्रीटी हुई, शेख हसीना जी के टाइम में हुई थी, और वो अभी 2026 में उसका 30 साल पूरा हो रहा है। उसको रिव्यू और रिन्यू करने की बात है कि होगी कि नहीं होगी, असंतुलित लगती है वो। दूसरा तीस्ता का हमेशा शेख हसीना के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन तीस्ता को हम कंक्लूड नहीं कर पाए क्योंकि वेस्ट बंगाल एक फैक्टर था। तो क्या तारिक रहमान वहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे कि कहाँ तक बढ़े। फिर जहाँ तक बॉर्डर की बात है, बॉर्डर पे बहुत कुछ हद तक हमने जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया, ट्रांजिट का इशू हुआ, एनर्जी कॉरिडोर क्रिएट किया, तो एक हमने बहुत एक पॉजिटिव पेस तैयार किया था। अगर तारिक रहमान उन सबको कंसीडर 18 महीनों में वही पॉजिटिव पेस ही डिरेल हुआ सर, वही पॉजिटिव पेस ही डिरेल हुआ। और डिरेल इस तरह से हुआ कि पाकिस्तान की जो पैंट का जिक्र आपने किया, सिक्योरिटी कंसर्न्स भी उठ गए, ठीक है, और स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के लिहाज से भी, हर लिहाज से कहीं ना कहीं बांग्लादेश जो पहले हम मान के चलते थे कि ठीक है फ्रेंडली नेशन है, वो भी हमारे लिए एक सरदर्द बन गया है। तो क्या वाकई में तारिक अपने आप को पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस से, अमेरिकन इन्फ्लुएंस से अलहदा कर पाएंगे? क्योंकि चीन का रिश्ता तो सीधे सीधे बिजनेस ओरिएंटेड ज्यादा रहता है। देखिए, एक चीज मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो भी बांग्लादेश में रह चुका है उसको एक चीज तो मालूम है कि जो बंगालीज हैं बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, और बंगालीज बहुत इमोशनल हैं और कल्चर्ड पीपल हैं। तो वो लोग जो हैं वो कभी भी सेंट मार्टिन आइलैंड देंगे नहीं यूएस को। अगर देंगे, अगर आपको याद हो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की जब बात आई थी और उसमें म्यांमार का भी रोल आया था कि रोहिंग्या रेफ्यूजीज जो वहां पे हैं 7 लाख के करीब बांग्लादेश के अंदर, तो एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाया जाएगा रखीने स्टेट तक। तो किसने अपोज किया था सबसे ज्यादा? ये अमेरिका चाहता था, पर अपोज सबसे ज्यादा बीएनपी ने किया था, और सड़कों पे भी वो ही आए थे। तो कहीं ना कहीं बहुत क्लियर है कि एक लिमिट से आगे तारिक रहमान नहीं जाएंगे, चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो या पाकिस्तान। अब यहां पे मुझे सिर्फ 1-2 मिनट और दीजिएगा। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? चीन ने हमेशा उनको बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट दी है। 21 ब्रिज बनाए, 27 पावर प्रोजेक्ट्स हैं, सबमरीन्स बनाने में मदद की है, फ्रिगेट्स दी हैं, कॉर्वेट्स दी हैं, और साथ में पेट्रोल वेसल्स की टेक्नोलॉजी दी है, फाइटर जहाज F7 दिए उनको। अब एक साइड तो इकोनॉमिकली देख लीजिए, और दूसरी साइड ये, तीसरी साइड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की जो की एस्पेक्ट्स हैं वो बांग्लादेश के थ्रू भी जा रहे हैं। तो अगर हम ये रखते हैं तो क्या तारिक रहमान चीन को एंटेगनाइज करेगा? मुझे लगता है बिल्कुल नहीं करेगा। और उस नहीं आप बोलिए। नहीं मैं ये कह रहा हूँ नहीं आप कंप्लीट कीजिए। चीन ने किया, लेकिन भारत ने लगभग $10 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट बांग्लादेश को एक्सटेंड किया, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। भारत ने सर की बात कंप्लीट कर लें। प्लीज आप करिए। एक्चुअली प्रोफेसर्स का क्या होता है, नहीं स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता है। मुझे आप किसी को फिर नहीं ये कॉपी है, यहाँ पर कुछ भी बीच में इंटरप्शन भी चल जाता है। जी बोलिए। चल जाता है। थोड़ा सा सर ठीक है, you should have said you behaving too diplomatically correct. नहीं एब्सोल्युटली no because you are the moderator, आप जो कहेंगे हम वो करेंगे, आप जब देंगे तो हम बोलेंगे जरूर। There's much to speak. No, you can add your points sir anytime. Yes. सो आफ्टर, जैसे चीन के साथ मैंने आपको बताया, और ये बड़ी लंबी है, जब इवन अवामी लीग पावर में थी और जब हम लोग भी वहां थे, मैंने दोनों रोल देखे हैं, बीएनपी का भी देखा है, अवामी लीग का भी देखा है, और दोनों में मैंने नोटिस किया है चीन के साथ जो इनकी पॉलिसीज हैं उसमें ज्यादा बदलाव नहीं आया, और एम्बेसडर साहब भी यही बोलेंगे जो वहां रहे हैं। और तीसरी चीज आ जाती है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ क्यों जनरल जिया के रिलेशंस बेहतर हुए? क्योंकि वो अवामी लीग को हटाना चाहते थे, शेख मुजीबुर रहमान की डेथ के बाद आए थे, और नहीं चाहते थे कि जो इंडिपेंडेंट पार्टी का जो एक पॉपुलर सपोर्ट था वो वहां रहे। बीएनपी का गढ़ ही वो बनाना है तो अवामी लीग को हटाना होगा। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ उन्होंने क्लोज रिलेशंस उस समय से बनाने शुरू कर दिए थे। और ये कहना कि बीएनपी के क्लोज रिलेशन पाकिस्तान के साथ नहीं थे। अब क्या हुआ है, जो बीच में समय आया यूनुस का,
उन्होंने एक 11 से 12 के करीब मिलिट्री डेलीगेशंस आए, आईएसआई के 2 बार डेलीगेशन आए जनवरी 2025 में, रंगपुर में भी गए और चीन के भी आए थे वहां पे, और दोनों साथ मिलके गए थे रंगपुर में जहां लाल मोनहराट की हम बात कर रहे थे। तो पाकिस्तान के साथ जो सडनली एक जंप हुआ है रिलेशनशिप बढ़ाने में, और जो